नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज हम किसान भाई से गेहूं की खेती के बारे में पूरा सच जानेंगे, जो सालों से खुद गेहूं उगा रहे हैं। या आप अपनी खेती के बारे में कुछ अनुभव बताओ। ये हम 10 साल से खेती कर रहे हैं। मैंने कुछ सीखा है, कुछ मैंने गलतियां भी की हैं। जो भी मैंने खेती के बारे में सीखा है वो आज मैं आपको उनका अनुभव बताना चाहता हूँ किसान भाइयों के लिए। ये गेहूं की बुवाई के लिए सबसे बढ़िया समय क्या होता है? गेहूं की बुआई का सबसे अच्छा समय 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर में होता है। इससे गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। हम तो जो गेहूं लगाते हैं तो 15 नवंबर से 30 नवंबर के अंदर अंदर लगा देते हैं। इससे हमें गेहूं की पैदावार का अच्छा रिजल्ट मिलता है। भैया, ये खेत आपका है? जी हाँ, हमारा खेत है। इसमें कौन सा गेहूं लगाए हुए आप? ये इसमें हम श्रीराम 303 गेहूं लगाए हुए हैं। भैया, आप 1 एकड़ में कितना गेहूं लगाते हैं? हम इसमें 80 किलो लगा देते हैं। 80 किलो लगाते हैं। हाँ, अगर इसमें मान लो हमने ज़्यादा लगा दिया, मान लो कोई उससे किसान हमने ने अगर 1 क्विंटल लगा दिया 1 एकड़ में तो? उसमें क्या होता है, थोड़ी अगर घनी हो गई तो उसमें जड़ कमजोर होती है, पौधा कमजोर होता है। मान लो थोड़ा बहुत तो चल जाए, 10 किलो यहाँ वहाँ कम मान लो तो उसमें तो चल जाता है, सही होता है। अगर इसमें हम थोड़ा अगर ज़्यादा हमने मान लो नहीं किया, हमने मान लो 1 क्विंटल 50 किलो भी हमने लगा दिया, हम्म। तो उसमें बेकार हो जाएगा हमारा गेहूँ, ज़्यादा घनी हो जाएगी, उससे जड़ मजबूत नहीं होती है। अच्छा। इसीलिए सही तरीका मान लो यही है कि आप 80 किलो लगा दो 1 एकड़ में। अच्छा। हाँ, उससे आपने कम की तो वो बेगली लगती है, तो वो अच्छी पज नहीं देती है। वैसे बुवाई कर लेते हैं कि बीज उपचार करते हैं? बीज उपचार करके कहते हैं, क्योंकि कीटाणु लगते हैं जो हमारे, तो हम्म। उसमें जड़ में पौधा उगता है जब, उसमें तो झींगा कटा लगता है। अच्छा। जी। भैया, बुवाई के टाइम आप 1 एकड़ में कितना खाद डालते हो? बुवाई में हम मान लो 80 किलो गेहूं में एक बोरी डाल देते हैं, 50 किलो की होती है। अच्छा, हाँ, डीएपी खाद। डीएपी खाद की डालते हैं। बाद में जो हमें यूरिया डालना होता है वो हम पानी के बाद डाल देते हैं। अच्छा। अगर उसमें यूरिया हम मान लो डीएपी हमने ज़्यादा मिला दिया हम्म। तो किसी को तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन इससे हमारी धरती बंजर हो जाती है। अबे हम इस साल अगर 2 बोरी डाल दी तो हमें अभी लाभ मिल जाएगा। हम्म। आगे चल के हमारी वो खेती, वो जो उसमें तत्व रहते हैं ना मिट्टी में, हम्म। तो वो खत्म हो जाते हैं ज़्यादा मान लो खाद लगाने से। हम्म। खाद उतना ही लगाओ जितना गेहूँ मांग रहा हो, खाद जितना उसमें वो करो। और एक बात और, जैसे आपने बुवाई की आज, आज के बाद फिर पानी कब लगाते हैं आप? पानी हम 20 से 22 दिन के अंदर लगाते हैं पहला पानी। अच्छा। इसके बाद डालते हैं एक बोरी, मान लो एक 50 किलो की बोरी यूरिया डालते हैं। हम्म। फिर हम इसके बाद दूसरा पानी देते हैं 1 महीने में, हम्म। तो उसमें भी एक बोरी डाल देते हैं यूरिया। हम्म। फिर जो हम तीसरा पानी लगाते हैं लास्ट वाला, हम्म। तो वो हम उसमें बोरी नहीं डालते हैं, वो हम लास्ट वाला 1 महीने में लगाते हैं। अच्छा। हाँ। जो फसल में पीलापन दिखता है उसमें क्या कीटाणु वगैरह कोई स्प्रे नहीं लगाते आप? जी, स्प्रे लगाते हैं हम उसमें, थोड़ी बहुत यूरिया की छिड़काव कर देते हैं मान हम्म। लो घोल बना के। हम्म। और उसमें टॉनिक वगैरह आते हैं तो दवाई वहाँ ले लेते हैं कृषि यंत्र दवाई हम्म। वाले से। हम्म। उनको दिखा देते हैं हम कि भाई कौन सा इसमें वो लगा है, तो हम वो दवा डाल देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो उसका पीलापन हट जाता है। हम्म। जैसे क्या नाम के आपकी गेहूं की फसल में कोई, जैसे बंजर राई वगैरह कोई और, तो तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं आप? इसके लिए हम दवा डालते हैं, जैसे राई वाली दवा आती है तो हम वो डाल देते हैं। हम्म। और बनजवा वाले वो पैकेट आते हैं, तो हम बनजवा हैं तो उसमें बनजवा के लिए पैकेट डालते हैं साथ में। तो हम्म। उन दोनों से मान लो राई मर जाती है और बनजवा भी खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ। और सबसे अच्छी बात है कि किसान भाइयों को ये चीज बताओ, आपके लगभग आप 1 एकड़ में कितना गेहूं उगा लेते हैं? 1 एकड़ में हम 20 से 25 क्विंटल तक निकाल लेते हैं। 20 से 25 कौन? भैया, एक चीज और बताइए। जी हाँ। जैसे आपकी गेहूं की फसल में फूल आ रहा है, तो पानी अब क्या कब लगाते हैं? पानी जो गेहूं में फूल आ रहा, जब नहीं हम लोग पानी लगाते, उसमें देख लेते हैं, अगर ज़्यादा फूल आया तो पानी हम थोड़ा लेट कर देते हैं। हम्म। और गेहूं को ये देख लेते हैं कि अभी की मान लो बाल आने वाली है, निकलने वाली है, तो या इसके पहले दे देते हैं हम लोग पानी। अच्छा। अगर इसके मतलब फूल है जब भी हमने पानी दे दिया तो वो नुकसान कर, ज़्यादा थोड़ी हवा ववा चलती है तो उससे थोड़ा फूल कम हो जाता है, और ये जो नीचे की जड़ है ज़मीन हो जाती है गीली, हम्म। तो उससे थोड़ी वो किसी मान लो हल जाती है, तो उससे कमज़ोर होता है दाना, पतला पड़ जाता है अगर। अच्छा। या अच्छा। इसके बाद दो अपन जब फूल अच्छा दाना पड़ जाए थोड़ा, तो हम्म। इसके बाद पानी दे दो। या अच्छा। दाना नहीं हो इसके पहले पानी दे दो गेहूँ में, जब भी फायदेमंद होता है। अगर आप फूल पे दे रहे हो तो उसमें थोड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। किसान भाइयों को भारी नुकसान पड़ता है। जी हाँ, नुकसान पड़ता है। किसान भाई को गेहूं की पैदावार अच्छी करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? किसान भाइयों को सही समय पर बोनी करना चाहिए, जो समय है,
और उसी में सही समय पर अच्छा वो बीज बोना चाहिए, खाद उसमें लगाना चाहिए और सही समय पे पानी लगना चाहिए टाइम टाइम से। और वो जो उसमें खरपतवार होती है उसकी भी दवा डालनी चाहिए समय समय ये पर। भी जो जरूरी है। हाँ, जो रोग लगे जो वो भी देखना चाहिए किसान भाइयों को। इसी से हमारी फसल अच्छा पैदावार होती है। अगर आपने इसमें लेटलाई कर दी, तो उसमें समस्या हो सकती है किसान भाइयों को। ये एक बात बताइए कि जब ये क्या नाम कीटाणु लगता है तो किसान भाइयों को कैसे पता चलेगा कि इसमें कीटाणु लगा है? इसमें किसान भाइयों को खुद खेत पे जाके देखना पड़ता है हमारे गेहूं में कि क्या लगा है, क्या नहीं लगा है। ये उस पे पता चल जाता है कि कौन सा रोग लगा है, क्या हमें उसमें ज़रूरी देना चाहिए खाद बीज मान लो, दवा कौन सी डालनी चाहिए। अच्छा। हाँ। भैया ये बताइए कि नए किसान के लिए सलाह क्या देना चाहेंगे आप? ये हम ये सलाह देना चाह रहे कि हम मतलब 10-12 साल हो गई खेती करने के लिए, हम्म। तो हमें जो नए जैसे नए आदमी मान लो हमने पहले खेती नहीं की थी, हमने देख देख के सीखी, दूसरे लोग करते थे खेती। हम्म। मान लो तो हमने देखी कि कब ये पानी लगाते हैं, कब खाद कितना खाद मिलाते हैं, कितना गेहूँ हम्म। मान लो कैसे करते हैं। तो ये हमने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने खेती स्टार्ट कर दी तो आपने बोनी कर दी और पानी जब देखा तो पूछना पड़ता है एक दूसरे से, कब राय मतलब लेनी पानी पड़ती। हाँ। लगाया, कब दवा का स्प्रे करना चाहिए, हाँ, ये यही सारी होता है। जानकारी हाँ, आपने गाँव किसी जैसे से? गाँव में अपनी लगती है मान लो खेती सब लोग लगाते हैं, हम्म। तो उनसे राय लेना चाहिए कि खेती में भाई कब पानी देना है, कब क्या करना है। ये नहीं कि आपने मान लो अपने आगे गए तो पानी मान लो आपने बोनी कर दी और पिसी दिखने लगी छोटी-छोटी, आपने पानी 15 दिन में दे दिया। हम्म। फिर आपने सोचा अभी नहीं पानी की व्यवस्था नहीं हो रही तो आपने सोचा हम 1.5 महीने बाद दे देंगे, तो ये नहीं होता है। उसमें खेती में टाइम-टाइम से देने पड़ते हैं पानी, तभी होती है उपजाऊ। धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छी सही जानकारी दी नए किसानों के लिए। ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगी। जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ऐसी ही खेती से जुड़ी हुई सही जानकारी के लिए मेरी पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।